हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के बहुत अधिक कमेंट आ रहे हैं कि क्या वेटिंग वालों को भी मौका मिलेगा। कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि प्लीज़ मैडम वेटिंग वालों के लिए भी वीडियो बनाइए, क्या वेटिंग क्लियर होगी। और कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि वेटिंग वालों को लेना चाहिए और कितनी वेटिंग क्लियर होने की संभावना है ये भी बताइए। और वेटिंग वाले अभ्यर्थियों की वेटिंग कब तक क्लियर होगी। तो देखिए यहाँ पर तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। सबसे पहले तो जो आपका कमेंट आया है हम स्टेप बाय स्टेप आपको जवाब देते चले जाएंगे। तो देखिए जैसे लिखा हुआ है कि वेटिंग वालों को मौका मिलना चाहिए, तो बिल्कुल वेटिंग वालों को मौका मिलेगा। वर्ग 2 की भर्ती में वेटिंग वाले अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर होने वाली है। आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अधिक पद खाली हुए हैं। और साथ में जैसा कि आप लोगों का प्रश्न भी आया है कि किस विषय में कितने अधिक पद खाली हुए हैं, कुछ इसकी भी जानकारी दीजिए। तो देखिए इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपका प्रश्न है कि क्या वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, तो बिल्कुल वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलने वाला है। देखिए सबसे बड़ी बात विभाग, देखिए 2 प्रकार की वेटिंग लिस्ट होती है, जिसमें से हम पहली आज वेटिंग लिस्ट की बात करेंगे जो वेटिंग लिस्ट आपकी ईएसबी ने जारी की है। तो देखिए आपने देखा होगा कि 2023 की भर्ती में वर्ग 1, जिसमें हम वर्ग 1 की बात कर रहे हैं, वर्ग 1 2023 की भर्ती में आपने देखा होगा, शायद आप क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी वर्ग 1 से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो केवल 2 और 3 से जुड़े हुए, तो उनको नहीं मालूम। तो देखिए यहाँ पर विभाग ने क्या किया था कि 25% के हिसाब से वेटिंग लिस्ट जारी की थी। लेकिन अभी विभाग ने जो वर्ग 2 और वर्ग 3 की वेटिंग लिस्ट के बारे में हम बता रहे हैं, तो इन्होंने 15% के हिसाब से वेटिंग लिस्ट जारी की है, जहां पर बहुत कम अभ्यर्थियों को लेकर वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। यानी जो पदों के अकॉर्डिंग, मान लीजिए किसी भी भर्ती में आप देख लीजिए, जैसे आप लोगों की भर्ती है, अगर उसे 10,000 मानकर चलिए, देखिए वैसे तो इससे कम है लेकिन फिर भी आप इसको मानकर चलिए, तो इसको जो 10,000 पदों का 15% होता है, उस हिसाब से इन्होंने वेटिंग लिस्ट जारी की है। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है, जबकि 2023 वर्ग 1 की भर्ती में 25% के हिसाब से वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी। पहली चीज़ तो आप लोगों को ये कंफर्म होना चाहिए, देखिए वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को 100% मौका मिलने वाला है और मौका मिलेगा भी। बहुत सारे पद खाली हुए हैं और किन विषय में सबसे अधिक पद खाली हुए हैं और किन अभ्यर्थियों को सबसे अधिक मौका मिलेगा ये भी हम बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले तो क्या मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो पहली बात तो मौका मिलने वाला है। अभी यहाँ पर दूसरा सवाल उठता है, तो देखिए ये आप लोगों के साथ वर्ग 2 हो या वर्ग 3, इनमें गलत किया है। अगर वर्ग 1 में 25% अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट लेकर बनाई गई थी, तो अभी भी क्या होना चाहिए, 25% के हिसाब से ही वेटिंग लिस्ट बनाई जाए। और जिससे क्या होगा, और अधिक अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में जुड़कर आएंगे, जिससे क्या होगा, और अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ हमने ये क्लियर कर दी है कि वेटिंग लिस्ट में पहली बात तो संशोधन होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, आपका जो मान लीजिए अभ्यर्थी हैं 15% के अकॉर्डिंग ना लेकर 25% के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो 25% पर विभाग को जारी करना चाहिए। अब तीसरा सवाल है, देखिए क्या जो ईएसबी ने वेटिंग लिस्ट जारी की है उसी वेटिंग लिस्ट को लेकर विभाग वेटिंग क्लियर करेगा। तो देखिए अभी वर्ग 1 में, देखिए पहले तो क्या होता है, अभी वर्ग 1 में एक लिस्ट और जारी होना है। जब तक आप लोग ये मानकर चलिए विभाग, यानी आपका डीपीआई और ट्राइबल विभाग है, एक और लिस्ट जारी नहीं करेगा, तब तक आपकी वेटिंग क्लियर होने की कोई संभावना नहीं रहती। यानी ईएसबी ने तो एक वेटिंग लिस्ट जारी की है, लेकिन उस वेटिंग के हिसाब से आप लोगों की वेटिंग क्लियर नहीं होगी जब तक विभाग आपकी एक और वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेगा।
तब तक आपकी सेकंड काउंसलिंग या फिर वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। तो ये स्पष्ट है कि विभाग को एक और वेटिंग लिस्ट जारी करना पड़ेगी। जबकि नियम क्या है किसी भी भर्ती में, देखिए ईएसबी केवल रिजल्ट जारी करता है। ईएसबी की मेरिट लिस्ट हो या वेटिंग लिस्ट आने के बाद विभाग को उसे फिर से चेक करना होता है, यानी डीपीआई और ट्राइबल विभाग की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, उस वेटिंग लिस्ट यानी चाहे विभाग सेम की सेम वही जारी कर दे। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी, मान लीजिए उन्होंने 100 अभ्यर्थियों को मौका दिया, तो विभाग भी 100 अभ्यर्थियों को मौका देकर, लेकिन यहाँ ऊपर क्या लिख देगा, जनजातीय कार्य विभाग और डीपीआई, लेकिन यहाँ पर ईएसबी लिखा रहता है। बस इतना सा अंतर होता है, लेकिन उसी लिस्ट को जारी करेगा तभी आपकी क्या होती है, भर्ती शुरू होती है, यानी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जब तक आपकी वेटिंग लिस्ट दोबारा से जारी नहीं होगी तब तक क्या होता है, वेटिंग लिस्ट क्लियर करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो पहले विभाग को वेटिंग लिस्ट जारी करना पड़ेगी, फिर आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। तो देखिए वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को घबराना नहीं है, मौका मिलेगा। बहुत सारे पद खाली हो चुके हैं, हम पदों की जानकारी भी देंगे और कितने अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर होने वाली है इस बारे में भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग सभी हमारे साथ बने रहिए। अब हम वेटिंग वालों के लिए वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं, तो आपको पूरी जानकारी देंगे कि किस विषय में कितने पद खाली हुए साथ में, क्योंकि अभी हम फिर से लिस्ट निकालेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे कि कितने पद बचे हुए हैं और कितने अभ्यर्थियों को मौका मिला और किस विषय में कितने पद, क्योंकि ये पहले पूरा चेक करना पड़ता है, उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।